Assalamualaikum. Welcome to Physics of the Universe, a platform where you can learn physics from basic to advanced. और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक विच इज़ मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। तो इस टॉपिक में जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं वो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। तो इन दोनों को पहले जल्दी जल्दी शॉर्ट में देखेंगे एंड देन मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे। मोमेंटम कहते हैं कि बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, ठीक है, कितना तेज़ी कितना आसान है उस बॉडी को रोकना, तो मीन्स क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है और बॉडी का मोमेंटम कम है। कितना मुश्किल है बॉडी को रोकना, इट मीन्स के बॉडी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, मतलब कि मोमेंटम ज़्यादा है। या यू कैन से कि जब आपने किसी बॉडी को मतलब बॉडी का मोमेंटम बताना होता है तो आप उससे डिफाइन कर सकते हैं कि इसको बॉडी के मास को मल्टीप्लाई करो उसकी वेलोसिटी के साथ तो यू विल गेट द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। एक्सप्लोसिव फोर्सेस क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली फोर्सेस को हम एक्सप्लोसिव फोर्सेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये फोर्सेस इतनी तेज़ होती हैं कि ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैडम को एग्जांपल हो येस्ट बॉम्ब ब्लास्ट, वोल्केनिक इरप्शन, इसके अलावा फायरवर्क्स। चलेंगे भी बता देती हूँ ये कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में जो है वो एक्सप्लोसिव फोर्सेस रिलीज होती हैं जो ऑब्जेक्ट को क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती हैं और साथ ही साथ उसे डिस्ट्रॉय भी करती हैं। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन, जो वॉल्केनिक इरप्शन में एक्सप्लोसिव फोर्सेस जो है वो रिलीज़ होती हैं जो लावा और ऐश को बहुत तेज़ी से जो है वो क्या करती हैं, मूव करवाती हैं। इसके अलावा अगर हम फायरवर्क्स की बात करें तो फायरवर्क्स में एक्सप्लोसिव फोर्सेस जो है वो रिलीज़ हो रही होती हैं जो कि हमें डिफरेंट लाइट्स और साउंड्स, कलरफुल लाइट्स जो होती हैं, ठीक है, डिफरेंट लाइट्स इन द सेंस जो कलरफुल लाइट्स आपके पास होती हैं और जो साउंड क्रिएट होती हैं वहाँ पर भी हमारे पास वो भी इसीलिए हो रही होती हैं बिकॉज ऑफ इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सप्लोसिव फोर्सेस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको एक्सप्लोसिव फोर्सेस समझ आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं कि इसका जो रिलेशन है किसके साथ, मोमेंटम के साथ, वो देखते हैं। तो रिलेशन क्या है कि ये जो फोर्सेस होती हैं ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो है वो रिलेट करती हैं। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें यही पता था ना कि भाई जो बिफोर कोलिजन सिस्टम का मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन भी वही होगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं आएगा। मतलब पहले जो मोमेंटम होगा वो ही बाद में होगा, ठीक है। इक्वल मोमेंटम होगा दोनों, मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोजन की बात हो रही है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि बिफोर एक्सप्लोजन जो सिस्टम का मोमेंटम होगा वो भी आफ्टर एक्सप्लोजन होगा। क्यों? बिफोर एक्सप्लोजन ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रहेगा, मतलब रेस्ट पे होगा, सॉरी, बिफोर कोलिजन एक्सप्लोजन ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा, जो ब्लास्ट आप देख लें, ठीक है, तो वो क्या होता है, बिफोर एक्सप्लोजन तो रेस्ट पे होता है लेकिन आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होता है, वो ब्लास्ट जब होता है तो उसके जो ब्लास्ट होते हैं उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जब हम उनको हेड टू टेल रूल से जब हम उसको ऐड करते हैं तो क्योंकि क्या हो रहा था, हेड टू टेल रूल से जब ऐड करते हैं तो वो एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास जो आफ्टर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम होता है वो भी ज़ीरो आ जाता है। तो बिफोर एक्सप्लोजन भी मोमेंटम ज़ीरो हुआ, आफ्टर एक्सप्लोजन भी ज़ीरो मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि एक्सप्लोजन क्या होता है। ये जो एक्सप्लोसिव फोर्सेस का जो प्रोसेस होता है, ये जो मतलब एक्सप्लोसिव फोर्सेस जो होती है इसके प्रोसीजर को हम, पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन कब होती है, जब हमारे पास जब रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, आप देखते हैं ब्लास्ट वगैरह हो या फायरवर्क हो या वॉल्केनिक इरप्शन हो, सो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है और यह क्या करता है, ऑब्जेक्ट को फ्लाई करवाता है, मूव करवा सकता है और एक प्रेशर वेव जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। प्रेशर वेव बेसिकली जो है वो एक तरह की मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है, जो मीडियम में प्रेशर के चेंज की वजह से जो जनरेट हो रही होती है। बेसिकली ये क्या कर रही होती है, प्रेशर में चेंज लेकर आ रही होती है, ठीक है। इसके अलावा मीडियम में ट्रैवल करती है, देन एनर्जी का ट्रांसफ़र तो डेफिनेटली होता ही होता है। अब आप जैसे डेली लाइफ में जो साउंड वेव्स जो होती हैं दैट इज़ ऑल्सो अ प्रेशर वेव, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, हवा में ट्रैवल करती हैं एंड देन हमें तभी ये जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा हमारे पास जो ये शॉक वेव्स होती हैं, यानी जो धमाके की जो आवाज़ वगैरह आ रही होती है, ठीक है, तो शॉक वेव में शॉक वेव भी एक प्रेशर वेव ही होती है ना, ठीक है, जो कि एक एक्सप्लोजन में जो है वो हाई स्पीड के इम्पैक्ट की वजह से जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है। सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, सिस्मिक वेव भी एक प्रेशर वेव होती है जो कि ज़मीन में जो है वो ट्रैवल कर रही होती है और जो
और अर्थक्वेक की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एक्सप्लोजन जो है वो ये प्रेशर वेव की एक एग्जांपल थी, ठीक है, एग्जांपल्स थी। तो एक्सप्लोजन बेसिकली एक प्रेशर वेव होती है जिसमें एनर्जी का बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता, एक एक्सप्लोजन एक इंटेंस रिलीज ऑफ एनर्जी हो जिसमें एनर्जी का बहुत रिलीज़ होता है, जाहिर है टेम्परेचर उसका हाई रहेगा, उसकी साउंड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और एक प्रेशर वेव ही होती है, ठीक है। इंटेंस रिलीज ऑफ एनर्जी है तो एक हाई स्पीड के साथ जब वो आएगा तो जाहिर है प्रेशर तो वो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। तो यहाँ देख लें स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, ठीक है। ये है कि भाई जो ये शेल होता है ना इसको गोला बोलते हैं, ठीक है। तो बिफोर एक्सप्लोजन जो ये शेल होगा ना इसका जो मोमेंटम होगा, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुने। जो शेल होगा, जो शेल जो गोला वगैरह गोला जो होता है, ठीक है, इसका जो बिफोर एक्सप्लोजन जो इसका मोमेंटम होगा वही जब आफ्टर एक्सप्लोजन जब ये फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वही मोमेंटम वही जो मोमेंटम होगा आफ्टर एक्सप्लोजन तो वो इस शेल के इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है। शेल का इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इज इक्वल टू द आफ्टर बिफोर एक्सप्लोजन जो आपके पास शेल का इनिशियल शेल का जो मोमेंटम होगा वही आफ्टर एक्सप्लोजन फ्रेगमेंट्स का मोमेंटम होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम ऑफ द फ्रेगमेंट। समझ आ रही है आपको? मतलब एक्सप्लोजन से पहले जो शेल का मोमेंटम था इज़ इक्वल टू एक्सप्लोजन होने के बाद भी उन फ्रेगमेंट्स का मोमेंटम वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, ठीक है। द टोटल मोमेंटम जो जितने भी फ्रेगमेंट्स होंगे उन सब को जब हम मिलाएंगे तो जो टोटल मोमेंटम आएगा वो इक्वल किसके होगा, इन सारे फ्रेगमेंट्स को जब आप ऐड कर लोगे तो उनका जो मोमेंटम होगा वो शेल के इनिशियल मोमेंटम के बराबर आएगा। बात समझ आ गई? होपफुली समझ आ गई होगी। जब इन आफ्टर एक्सप्लोजन जब आपने मोमेंटम निकालना होगा, ठीक है, कि आप टोटल मोमेंटम देखना चाहते हो तो आपने क्या करना है, उन सारे फ्रेगमेंट्स को ऐड करना है तो उनसे जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द शेल के इक्वल आएगा। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं और देख लेते हैं फायरिंग ऑफ अ पिस्टल बंदूक वगैरह जो कि, ठीक है। अब कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम जिसका बाहर के इन्वायरमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको निगलेक्ट किया, जैसे या रेजिस्टेंस हो गई, फ्रैक्शन हो गई, ग्रेविटी, इसको जो आपने निगलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं लेकिन सपोज किया हुआ है। फायरिंग ऑफ अ पिस्टल कहते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें बुलेट का मास क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम में बुलेट है एंड द पिस्टल है, ठीक है। कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पिस्टल का मास mp है, p स्टैंड्स फॉर पिस्टल, एंड बुलेट का मास क्या है, mb। तो बिफोर कोलिजन एंड बिफोर फायरिंग क्या होगा एंड आफ्टर फायरिंग क्या होगा, ठीक है, मतलब बिफोर फायरिंग मोमेंटम क्या होगा और आफ्टर फायरिंग, तो जाहिर है बिफोर फायरिंग जो होगा वो तो मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। आफ्टर फायरिंग तो रेस्ट पे ही है ना, ठीक है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा पिस्टल का, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द पिस्टल इज ज़ीरो, ठीक है। तो बिफोर फायरिंग द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो। आफ्टर फायरिंग क्या होगा, आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव्स विद वेलोसिटी वी। अब जब बंदूक में से जो है वो गोली निकली है, ठीक है, तो वो एक वेलोसिटी के साथ निकली है, उसको हम वी बी कहते हैं, वी वेलोसिटी एंड वी बुलेट। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो गोली होगी वो एक डायरेक्शन में मूव करेगी और पिस्टल जो है वो दूसरी डायरेक्शन में, जो गोली होगी वो आगे की तरफ मूव करेगी और पिस्टल पीछे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो इन वन डायरेक्शन एंड द पिस्टल रिकॉइल, जो आपने देखा होगा ना, जो बंदूक वगैरह गोली, जब बंदूक में से गोली निकलती है तो जो बंदूक होती है वो पीछे की तरफ मूव करती है, और जो पीछे की तरफ मूव करना होता है उसको हम बोलते हैं रिकॉइल, ठीक है। वो पीछे की तरफ मूव करेगी किस वेलोसिटी के साथ, वीपी के साथ, एक अदर डायरेक्शन में। ये थी बुलेट, ठीक है, दिस इज़ अ बुलेट एंड दिस इज़ अ पिस्टल, ठीक है। तो ये एक डायरेक्शन में मूव करिए पीछे की तरफ और जो बुलेट है वो आगे की तरफ, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम जो इसका टोटल मोमेंटम होगा वो अगेन ज़ीरो आएगा। कैसे ज़ीरो आएगा ज़रा देखिए, क्योंकि क्या है, डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व थे ना, कौन कौन से, एक पिस्टल
और दूसरा बुलेट, तो इसीलिए पीछे जो लिखा था ना कि 2 ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, डेफिनेटली 2 ही इन्वॉल्व होंगे ना, सही है। अच्छा, तो ये एक पिस्टल हो गया, क्योंकि दोनों सेम फोर्सेस तो जो है वो इफ सेम फोर्सेस का इफेक्ट सेम फोर्सेस से तो गुजर रहे हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या होगा, इनका मोमेंटम अगेन ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम हम लिखेंगे, फाइनल इनिशियल मोमेंटम था, ठीक है, और ये फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल आएगा, ये था एम बी वी बी, ठीक है। ये जो था मास ऑफ द बुलेट और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर फायरिंग, ठीक है। फायरिंग जैसे ही की, ठीक है, मतलब बंदूक में से गोली निकली, तो जो बुलेट का मास था वो एम बी था, उसकी वेलोसिटी वी बी थी। इसी तरह प्लस, ठीक है, एम पी मास ऑफ द पिस्टल और वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया, लिख लिया, ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है। अब क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जो इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है, वही हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और अब हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी है। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या था, मैं आपको बता देती हूँ। इनिशियल मोमेंटम इज़ 0 एंड फाइनल मोमेंटम इज़ एम बी वी बी प्लस एम पी वी पी, ठीक है। एंड देन अब हमने क्या किया, इसमें इन वैल्यूज़ को पुट किया। तो इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम यहाँ पर जो है हमारे पास आ गया था एम बी, ठीक है, ये वी नहीं है। मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द पिस्टल प्लस इनटू वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, ये वाली जो टर्म थी, मतलब पिस्टल वाली जो टर्म थी, पिस्टल बैकवर्ड मूव कर रही थी, कि पिस्टल क्या कर रही थी, बैकवर्ड मूव कर रही थी, रिकॉइल कर रही थी विद द वेलोसिटी वी पी। तो हमने क्या करना, इस पूरी जो पिस्टल है ना, इस वाली टर्म को साइड पे ले जाएंगे, बिकॉज ये हमारे पास बैकवर्ड मूव कर रही थी। तो माइनस एम पी वी पी इक्वल टू एम बी वी बी उसी तरह आ जाएगा। और अब हमने वेलोसिटी ऑफ द अगर हमने वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल निकालनी है, तो यहाँ से ये जो टर्म है वो डिवाइड हो जाएगी, तो ये बनेगा एम बी वी पी इज़ इक्वल टू, माइनस का साइन एज इट इज़, एम बी वी बी डिवाइडेड बाय एम पी, ठीक है। इसको आप एम पी कर दे, स्मॉल एम। ये क्या बताता है, देखें, एक बॉडी का मास ज़्यादा है ना, अब वो बॉडी यहाँ पर कौन सी है जिसका मास ज़्यादा है, यस वो बॉडी है पिस्टल। तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, जाहिर है वो एक स्लो वेलोसिटी के साथ पीछे होगी, और जिस बॉडी का मास कम हो ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का मास ज़्यादा वो है कम वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, और जिस बॉडी का मास कम होगा वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। तो कहते हैं जो पिस्टल के बड़ ज़्यादा मास होने की वजह से ये बैकवर्ड मूव करती है एक कम वेलोसिटी के साथ एज़ कम्पेयर टू द बुलेट, ठीक है, क्योंकि उसका मास कम था इसलिए वो तेज़ी से मूव करेगी। एक्सप्लोजन एंड ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल क्या होता है, ये ज़रा देख लेते हैं। कहते हैं जब एक जो बम है वो ब्लास्ट होता है, तो उसमें उसके जो पीसीज होते हैं, उसके पीसेस फ्लाई होते हैं इस तरह से, इन सच अ वे कि जो उनका टोटल मोमेंटम का जो सम अप होता है वो इक्वल किसके होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बुक में आपके पास जो पिक्चर भी आपको शो हो रही है, वहाँ पर भी आप देखें कि इसमें क्या हो रहा है, कि बेसिकली जो एक बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट होता है, यानी यहाँ पे को तो यहाँ पे शेल नज़र आ, जब वो ब्लास्ट होता है तो उसकी जो वो आफ्टर ब्लास्ट जो है वो पीसेस में कन्वर्ट होते हैं, उसके जो पीसेस फ्लाई होते हैं आप उनको ऐड कर लें तो उसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो। ये क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज, इसलिए क्योंकि द मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब बिफोर एक्सप्लोजन, जो बॉम्ब का मोमेंटम होगा बिफोर एक्सप्लोजन ज़ीरो होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली उसको तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी उसका मोमेंटम जो है वो ज़ीरो ही आना चाहिए। इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम द फाइनल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। सो होपफुली कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैलोज़ के साथ शेयर करना, ठीक है। एंड एक चीज़ और जो कि ये कि आपने कमेंट्स में बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो है एडवांस लेवल के जो है वो भी वीडियोस बनाऊंगी, तो आपको अगर लगता है कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए तो ज़ाहिर है आप कमेंट में लिखें और इंशाल्लाह वीडियो बनेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं, विच इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ऐसा टॉपिक है कि स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, लेकिन मेरा नहीं है ख्याल कि वो इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर अपलोड होने के बाद और आपके देखने के बाद आपको मुश्किल लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज़।